नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कबीर ग्रंथावली को लेके और कबीर ग्रंथावली में अपना एक भाग हो चुका था। साखी के जो 5 अंग हैं, उन 5 अंगों में से जो है एक अंग अपना हो चुका है, गुरुदेव का अंग। कौन सा हो चुका है भाई? गुरुदेव का जो अंग था, गुरुदेव का अंग जो था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में अपना दूसरा जो भाग रहता है, दूसरा जो अंग रहता है वो है सुमिरन को अंग। ठीक है। और उसके बाद में 10 पद जो हैं अलग से जो हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपन जो है सुमिरन को जो अंग है उसमें पद संख्या 1 से लेके 16 तक की अपन बात करेंगे। यानी 16 पदों को अपन जो है बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे ढंग से जो है इसको तैयार करेंगे। एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से आपको जो है यहाँ पर समझाया जाएगा। तो इसके जो संपादक रहेंगे वो हैं अपने श्याम सुंदर दास। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास लग रही है वो सेकंड ग्रेड जो हिंदी है, सेकंड ग्रेड हिंदी जो है उसका संपूर्ण सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक जो है बढ़िया ढंग से करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तो परीक्षा तिथि भी जो है वो घोषित नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पद रहेगा कि कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई। सुनता का मतलब होता है सुनना, सुनता का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है। राम कहे भला होए, भला यानी अच्छा हो जाना, नहीं तर भला न होए, नहीं तर भला न होए। ठीक है। अगला पद जो रहेगा कि कबीर कहे में कथी गया, कहता गया, कथी गया ब्रह्मा महेश। ब्रह्मा और महेश ईश्वर के नाम है। राम नाम तत्सार है, तत्सार का मतलब होता है तत्व सार, तत्व रूपी जो सार होता है, यानी इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिलने का जो रहता है, मुक्ति मिलने का जो साधन है वो होता है तत्व सार। सब काहू उपदेश। ठीक है, काहू यानी किसका? चलिए, सब काहू यानी कहते हैं, काहू यानी क्या होता है? कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसकी बढ़िया ढंग से व्याख्या करते हैं। तो देखो कबीर क्या कहते हैं कि ये एक महान तथ्य है। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई। कबीर कहता है कि ये एक महान तथ्य है जिसे सब सुने, जिसे सब सुने कि राम नाम का स्मरण करने से, सब सुने कि राम नाम का स्मरण करने से ही क्या होता है कि भला होएगा, नहीं तर भला होई। कि भाई राम नाम का स्मरण करने से ही आत्मा का भला होगा, अन्यथा किसी का भी भला नहीं होगा। नहीं तर भला न होए। तर यानी पार लगना, तर यानी पार लगना, मोक्ष की प्राप्ति होना, मुक्ति मिलना। ठीक है। तो अगर आप राम नाम का स्मरण करते हैं तो आपकी आत्मा का भला होगा, अन्यथा किसी का भी भला नहीं होगा। ये जो बात कही गई है इस पद में कही गई है। ठीक है। चलिए दूसरा पद रहेगा कि कबीर कहे में कथी गया ब्रह्म महेश। तो कबीर कहते हैं कि मैंने सत्य को कहा, मैंने सत्य को कहा कि जिसे ब्रह्मा और शिव ने भी कहा है कि राम नाम ही परम तत्व है, तत्सार यानी तत्व सार या परम तत्व है, और सभी उपदेशों का सार है। सभी उपदेशों का क्या है? सार है। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर तत्व रूपी जो सार है उसकी बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे और चौथे पद को लेके। तीसरा हमारा पद है कि तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निजसार। तिलक, तिलक जानते हो ना, टीका जिसको कहते हैं। भगत जब कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। चलिए इसकी पहले अपन व्याख्या कर लेते हैं, फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं। देखिए, कबीर ने राम नाम को ही तीनों लोगों का तिलक बताया है कि तीनों लोगों का तिलक जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? राम नाम ही है। चलिए, और वे क्या कहते हैं कि जब इस तिलक को सिरमाथे धारण किया जाता है कि तत् तिलक तिहु लोक में, तीनों लोकों में तिलक, तीनों लोगों का जो तिलक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? राम नाम है। और देखिए, जब कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। और जब इस तिलक को सिर के ऊपर धारण किया तो आत्मा की शोभा और अधिक बढ़ गई है। शोभा अधिक अपार यानी आत्मा की जो शोभा है, मनुष्य के शरीर की जो शोभा है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। चलिए अगला है भय भय की भक्ति भजन हरिनाम है। यहाँ पर भय भय की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो गया भाई? अनुप्रास अलंकार। भक्ति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार। कि भगवान का भजन करना ही इस संसार रूपी सागर से पार उतरने की नाव है। भक्ति भजन हरि नाव, कि ईश्वर का भजन करेंगे
तो इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी सागर से जो है, संसार रूपी सागर, संसार को किसके समान बताया है, सागर के समान, तो इससे पार जाया जा सकता है। और दूजा दुख अपार, अन्यथा दूसरा क्या है, सारा का सारा दुख का कारण है। पूरा का पूरा संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। मनसा बाचा, मनसा यानी मन, बाचा यानी वचन, कर्मना यानी कर्म। कबीर सुमिरन सार, सुमिरन का मतलब होता है भजन करना, स्मरण करना। तो देखिए, इसलिए सभी को क्या करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। कबीर को जो है कबीर कहते हैं कि सबको मन, वचन और कर्म से जो है राम नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही क्या है, सार तत्व है, यानी उसी से जो है मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर भी जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो है अपना रूपक अलंकार। ठीक है, उपमेय और उपमान में अभेद जब स्थापित कर दिया जाता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। चलिए नेक्स्ट पदों को लेके बात करते हैं। पांचवा हमारा छठवां पद रहेगा कि कबीर स्मिरण सार है और सकल जंजाल, जंजाल जंजाल ये सारा का सारा मोह माया है। आदि अंत सभी सो दिया, सो दिया का मतलब होता है खोज लिया, सो दिया का मतलब क्या होता है, खोज लिया। दूजो देखो काल, दूसरा सब कुछ क्या है, काल है, मृत्यु है। चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें कि कबीर ने हरि स्मरण को संसार का एकमात्र सार कहा है, कि हरि का स्मरण करना, राम का स्मरण करना ही संसार का क्या है, सार है। इसके बिना पूरा संसार क्या है, एक जंजाल है, एक बंधन है, सांसारिक मोह माया है। तो कबीर क्या कहते हैं कि आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ खोज लिया है, प्रारंभ से लेकर अंत तक जितना खोजना था सब कुछ खोज लिया, लेकिन अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हरि स्मरण के अलावा संसार में जो कुछ भी है वह सब काल ही है, वह सब मृत्यु ही है, नष्ट होने वाला है। चलिए आगे बात करें कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। तो चिंता का मतलब होता है चिंतन, चिंता का मतलब क्या होता है, चिंतन होता है। हरि नाम की ओर न चिंता दास, जे कुछ चित्वे, चित्वे यानी चिंतन करना, राम बिन सोई काल की पास, काल यानी मृत्यु के पास वो चला जाता, सोई यानी वही। ठीक है, तो भगवान का सच्चा भक्त जो है हमेशा राम नाम का चिंतन करता है। चिंता तो हरि नाम की, तो राम नाम का चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। और न चिंता दास, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। और जो लोग हरि का नाम छोड़कर, जे कछु चित्वे राम बिना, और जो कोई लोग हरि का नाम छोड़कर, राम का नाम छोड़कर कोई और चिंतन करते हैं, वे अपना अंत समीप पाते हैं, सोई काल के पास वे अपना अंत समीप पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चय की आवृत्ति भी हो रही है। ठीक है, चय की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इधर भी देखिए ए की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर दे की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी स्मिरण है, सार है, सकल है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे 7वें और 8वें पद को लेकर बात करें तो 7वां पद जो रहेगा कि पच संगी, 5 संगी यानी साथी, पीऊ पीऊ करे, पीऊ पीऊ कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। छठा जो सुमिरे मन, छठा जो सुमिरे, छठा जो सुमिरे, सुमिरे का मतलब होता है स्मरण करना, सुमिरे का मतलब क्या होता है, स्मरण करना, स्मरण करना। और आई सूती कबीर की, सूती कहते हैं शुक्ति को, उक्ति जो होती है जिसे अपन दोहा है ना, दोहा जिसे कहते हैं। कबीर की पाया राम रत्न, तो राम नाम रूपी जो रत्न है, जो हीरा है, वो प्राप्त कर लिया है। चलिए इसके भावार्थ को लेकर बात करें तो पंच ज्ञानेंद्रियां रूपी सुंदरियां पपीए की भांति पीऊ पीऊ कर रही हैं, यानी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य में, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी जैसे अपनी जीभ है ना, कान है, नाक है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सुंदरियों की समान बताई है। और वो क्या कर रहे हैं, पपीए की भांति, जैसे पपीया वर्षा ऋतु के समय पीऊ पीऊ करता है, तो वैसे ही ये पीऊ पीऊ कर रहे हैं। और छठवां, मन भी उसके साथ हो तो उसको तृप्त करने में आत्मसंतोष प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मन भी उनके साथ में है, मान लो भाई पांचों ज्ञानेंद्रियां तो चलो ठीक है, उनका तो काम यही है, वो तो पीऊ पीऊ कर सकती हैं, वो तो मतलब चिल्ला सकती हैं, लेकिन अगर उनके साथ में मन भी जुड़ गया है तो मन को तृप्त करने में आत्मसंतोष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और जो आत्मसंतोष कबीर की सुक्ति से राम रूपी रत्न के रूप में प्राप्त होता है। और देखिए, अगर आपको आत्मसंतोष चाहिए तो इन सब पर आपका काबू होना चाहिए। ठीक है, इन सब पर काबू होगा
तब जाकर आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। और कबीर की शुक्ति के बारे में भी बताया कि आई शुद्ध कबीर की, कि कबीर की शुक्ति से जो है वो राम रूपी रत्न, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर है कि पाया राम रत्न, कि राम रूपी रत्न जो है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पद है कि मेरा मन सुमिरे राम को, भाई राम का जो है स्मरण करता है, उसमें रम गया है। मेरा मन राम ही आही, और मेरा मन जो है सीधे तौर पे कही जाए तो मेरा मन जो है वो राम ही बन गया है। अब मन राम ही है रहा, शीस नवावो काहे, नवावो यानी झुकना होता है, ठीक है, शीस यानी सिर। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि कबीर जो कहते हैं कि मेरा मन जो है वो राम नाम के स्मरण में इतना रम गया है, इतना डूब गया है कि वह राम ही बन गया है। इसलिए आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो भी मिट गया है। इसलिए मुझे परमात्मा के सामने शीश झुकाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया होगा। रूपक अलंकार का प्रयोग ऊपर वाले पद में हुआ था, मैंने बता दिया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा 9वां पद रहेगा कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। भाई राम का नाम ले रहा है, बार बार राम राम कह रहा है। और वारी फेरी, वारी फेरी का मतलब होता है प्रदक्षिणा देना, प्रदक्षिणा देना, यानी दक्षिणा के बदले दक्षिणा दी जाती है तो उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। बली गई जित देखो तित तू, तो देखो राम ही राम चारों ओर दिखाई दे रहा है कवि को। तो कवि क्या कहते हैं कि जब साधक यानी जो परमात्मा की साधना करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है कि साधक परमात्मा रूपी तू में एकाकार हो गया है, यानी परमात्मा में वो पूरा का पूरा डूब चुका है और उससे उसका जो अहंकार है वो भी नष्ट हो गया है। और जब आत्मा प्रदक्षिणा करती हुई यानी अपना मोल चुकाती हुई पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाती है, तो परमात्मा पर न्योछावर हो जाती है, तो उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू, यानी चारों ओर उसके परमात्मा ही के ही दर्शन होने लगते हैं। चलिए दूसरा पद है कि कबीर निर्भय राम जपी जब लगी दिवे बाती। निर्भय यानी निर्भय होना, जपी यानी जाप करना, भजन करना, दिवे यानी दीपक, बाती यानी बत्ती। तेल घटया घटया यानी घटना, बाती यानी बत्ती, बुझी यानी बुझना। तब सोएगा दिन राती, दिन यानी दिन और राती यानी रात, सोएगा यानी सोना। तो देखो जब तक जीवन है, जब तक जीवन है साधक को निर्भय होकर क्या करना चाहिए? कबीर निर्भय राम जपी, जब तक जीवन है साधक को निर्भय होकर राम नाम का भजन करना चाहिए। साधक का मतलब ईश्वर की भक्ति करने वाला है यहाँ पे, तो भजन करना चाहिए। क्यों? तेल घटया बाती बुझी तब सोवेगा दिन राती, क्योंकि आयु रूपी जो तेल है वो जैसे जैसे घटता है, जीवन रूपी जो बत्ती है वो बुझने लगती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मनुष्य जो है उस समय सदा के लिए सोता ही रहता है, अनंत जो है नींद में वो खो जाता है, अनंत जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है अंत में, ठीक है, यानी में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं 11वें और 12वें पद को लेके कि कबीर सुता क्या करे। सुता यानी सोया हुआ, सोना है ना, सोना यहाँ पे गोल्ड वाला नहीं है भाई, गोल्ड वाला नहीं है, यहाँ पे है नींद वाला, ठीक है। जागी न जपे मुरारी, जपे यानी जाप करना, भजन करना, मुरारी यानी ईश्वर की बात की गई है। एक दिना भी सोवना, सोवना का मतलब होता है सोना, लंबे पाँव पसारी, पसारी यानी पसार के, लंबे लंबे पाँव पसार के सोना। चलिए देखिए कबीर कहते हैं कि साधक अज्ञानता रूपी सोने में जीवन ना खोए। अज्ञानता रूपी जो सोना है, भाई सोना क्या है? पड़े रहना, नींद में रहना, सांसारिक मोह माया में लगे रहना, वो उसकी अज्ञानता है। अगर वो उसमें लगा हुआ है तो उसमें अपना जीवन वो ना गंवाए, जागकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जागी न जपे मुरारी, जागकर उसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि एक दिना भी सोवना लंबे पाँव पसारी, क्योंकि मृत्यु तो सोने के समान है और एक दिन सबको लंबे पाँव पसार कर सोना ही है, यानी मृत्यु को प्राप्त करना ही है। और जीवन का अंत जो है वो निश्चित है, उससे अपन मोह नहीं मोड़ सकते। चलिए अगला हमारा 12वां पद रहेगा कि कबीर सूता क्या करे, काहे ने देखे जागी। जाग कर वो क्यों नहीं देख रहा है, वास्तविकता को वो क्यों नहीं पहचान रहा है। जाग का संग ते बिछुड़िया, बिछुड़िया यानी बिछुड़ना होता है, ताही के संग, ताही यानी उसकी संग लागी यानी संग लगना। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं कि मनुष्य को विवेकपूर्ण ज्ञान से ये सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए, सब कुछ दिखता है उसको कि ये आत्मा परमात्मा से ही बिछुड़ी है, कि जाग का संग ते बिछुड़ी, जिससे ये बिछुड़ी है, जिससे यानी किससे? आत्मा का बिछुड़ना किससे हुआ है? परमात्मा से हुआ है। और अतः अंत में वह उसी में मिलनी है, ताही की संग लागी, उसी में मिलनी है। इसलिए आत्मा को संसार में न लगाकर परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में वो मिलना तो उसी में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रूपक अलंकार का प्रयोग भी इसमें हुआ है। जहाँ पर भी मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी रूपी शब्द आता है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक है, दोनों में आया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
चलिए आगे हम बात करते हैं हमारा 13वां और 14वां जो पद रहेगा कि कबीर सुता क्या करे उठी न रोवे दुख। रोवे यानी रोना, दुख यानी दुख होता है। जाका जिसका, बासा, बासा यानी बसना, गोर, गोर का मतलब होता है कब्र, गोर का मतलब क्या होता है, कब्र होती है। मैं सोया क्यों सोवे सुख, भाई कब्र में सोने से किसको सुख मिलता है, मिलता है किसी को, नहीं मिलता। चलिए इसका भावार्थ रहेगा कि कबीर सांसारिकता में लगे प्राणी को कहता है, क्या कहता है, जो संसार में लगा हुआ है, संसार की मोह माया में जो उलझा हुआ है, उसको कहता है कि इस अज्ञानता रूपी संसार को भोगना सोने के समान है। सोना यहाँ पे भी गोल्ड नहीं है, यहाँ पे नींद लेना है, ठीक है, आनंदित रहना है, तो सोने के समान है। अतः हे मनुष्य, तू सोने के बजाय ज्ञान रूपी जागरण कर। क्या करना है तुम्हें, ज्ञान रूपी जागरण करना है और प्रभु का भजन करना है। तो उठी न रोवे दुख जाका बासा गोर है। तो ये संसार तो किसके समान है, गोर यानी कब्र के समान है, और जिसका कब्र में ही क्या है, बासा यानी वास है, निवास है। और वह कैसे सोच सकता है, जिसका कब्र में निवास है वो कैसे सोच सकता है, ऐसे अर्थात जो कब्र में लटका हुआ है, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसको सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जो सांसारिक मोहमाया में लगा हुआ है उसका कभी अच्छे ढंग से अंत हो ही नहीं सकता, उसको कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता, तो वो सुखी कैसे हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। कबीर सुता क्या करे गुण गोविंद के गाए, किसके गुण गाने चाहिए, गोविंद ईश्वर के, परमात्मा के। तेरे सिर पर ही जम खड़ा, जम यानी यमराज, सिर के ऊपर, पर यानी ऊपर। खर्च कदे का खाई, खर्च यानी खर्च करना, कदे यानी कब, खाई यानी खाना। ठीक है, तो देखिए मानव को सांसारिक भोग में जीवन बिताने के बजाय प्रभु स्मरण में लगना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, गुण जो है वो ईश्वर के गाने चाहिए। मृत्यु रूपी यमराज तेरे सिर पर ऐसे खड़ा है, तेरे सिर पर परी जम खड़ा। मृत्यु रूपी जो यमराज है, रूपक अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे, मृत्यु रूपी जो यमराज है वो तेरे सिर पर ऐसे खड़ा है जैसे तुमने उसकी जीवन रूपी जो पूंजी है वो खर्च कर डाली हो, वो कभी भी तुम्हें ले जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग है, सांग रूपक मतलब अंगु सहित आरोप किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा लास्टवां रहेगा 15वां और 16वां कि कबीर सुता क्या करे सुता हुई अकाज। अकाज यानी कार्य संभव न होना, कार्य पूरा न होना। ब्रह्मा का आसन, आसन का मतलब होता है आसन, खिसा यानी खिसकना। सुनत काल की गाज, सुनत यानी सुनना, काल की गाज मृत्यु की गाज यानी भयंकर ध्वनि, भयंकर ध्वनि। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीरदास कहते हैं कि प्रभु स्मरण से विमुख होना सोने के समान है। आनंद मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा, तो विमुख होना, प्रभु का स्मरण न करना सोने के समान है। और सोने से जो हानि होती है, सूता होई अकाज, सूता यानी सोने से जो हानि होती है उसका पता तो तब चलता है कब, ब्रह्मा का आसन खिसका, जब काल की गर्जना सुनाई देती है, सुनत काल की गाज। और काल की गर्जना से तो पता है ना कि ब्रह्मा का भी आसन खिसक जाता है। ठीक है, समय का फेर ही ऐसा है। चलिए हमारा 16वां लास्ट पद रहेगा कि केसो कही कही कुकिए ना सोइए असरार। यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो अनुप्रास है, और अनुप्रास में भी कौन सा है, वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा कवि, वृत्यानुप्रास। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि केसो कही कहिए कूकिए ना सोई असरार, रात दिवस तय कूकने, कूकने यानी कूकना, कब हो लगे पुकार। तो देखो प्रभु स्मरण से विमुख व्यक्तियों को सचेत करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर कह कह कर सदैव कूकते रहना चाहिए, क्योंकि रात दिन की ये कूक कभी ना कभी तो परमात्मा के कानों में पड़ेगी, और पड़ेगी तो हमारा कभी ना कभी तो भला होगा ही। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से पूरा का पूरा। तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे आपके लिए वीडियो जो है उतने ही जल्दी जो है अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।